Hello students, welcome back to economics lecture. Myself Kaur madam. In the last lecture we have finished with the second chapter utility analysis. Third A chapter is started by Monica madam. Now today we are going to start with third B chapter elasticity of demand. अभी थर्ड ए चैप्टर जो है डिमांड एनालिसिस उसमें आप लोगों ने क्या देखा था इन दैट चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द जनरल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर कंज्यूमर का जनरल बिहेवियर आप लोगों ने वो चैप्टर में पढ़ा जो कि क्या है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी दिस इज द जनरल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर कि whenever there is any rise in the price or fall in the price there will be definitely change in the demand अगर प्राइस में कुछ भी आपको आइदर राइज और फॉल अगर कुछ भी देखने के लिए मिलता है तो उसकी वजह से डिमांड में डेफिनेटली आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा पर डिमांड एनालिसिस में चैप्टर में ये नहीं एक्सप्लेन किया गया कि कितना चेंज देखने के लिए मिलेगा अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो डिमांड में कितना चेंज आएगा वो कॉन्सेप्ट को वहां पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है दैट कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो एज यू ऑल नो कि डिमांड जो है सिर्फ प्राइस नहीं बहुत सारे अदर फैक्टर्स की वजह से भी चेंज होती है तो प्राइस या अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से डिमांड में हमको कितना चेंज देखने के लिए मिलता है दैट वी आर गोइंग टू सी अंडर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Now let's see what is the concept of elasticity. The term elasticity indicates responsiveness. Responsiveness का मतलब होता है impact या change of one variable to a change in other variable. एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से दूसरे वेरिएबल में जो हमको चेंज देखने के लिए मिलता है उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं. अभी यहाँ पर एक वेरिएबल है प्राइस और दूसरा वेरिएबल है क्वांटिटी डिमांडेड. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded to a change in its price or any other factor. प्राइस या किसी भी अदर फैक्टर में जब कुछ चेंज आता है तो उसकी वजह से डिमांड में जो चेंज हमको देखने के लिए मिलता है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Now, according to Professor Marshall, what is the definition of elasticity? Elasticity of demand is great or small. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है जो भी चेंज हमको डिमांड में देखने के लिए मिलता है वो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू अमाउंट डिमांडेड जितनी भी क्वांटिटी डिमांड की गई है विच राइजेस मच और फॉल फॉर गिवन फॉल इन प्राइस. अभी अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ेगी बट डिमांड कितनी बढ़ रही है ज़्यादा बढ़ रही है या कम बढ़ रही है ओके एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मच और लिटिल टू अ गिवन राइज इन प्राइस. अभी प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड क्या होगी कम होगी लेकिन कितनी कम हो रही है ज़्यादा कम हो रही है या कम कम हो रही है that is what Alfred Marshall has given in his definition. So simple words में definition क्या है let's see. It is clear from the above definition that elasticity of demand is a technical term जो हमको क्या समझाता है responsiveness of change in quantity demanded to fall or rise in its price. तो quantity demanded में कितना चेंज आ रहा है प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के कम होने से उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं. तो इन अदर वर्ड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है इट इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. जब हम इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज है अपॉन प्राइस के परसेंटेज में कितना चेंज है देन वी विल गेट द इलास्टिसिटी कि कितना इलास्टिसिटी है. अभी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ओके अलग अलग तरह की इलास्टिसिटी है. देर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी. अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस 3 पॉइंट्स इन डिटेल ओके. नाउ लेट्स सी वन बाय वन. नाउ वेरी फर्स्ट इज योर इनकम इलास्टिसिटी. नाउ इनकम इलास्टिसिटी मीन्स व्हाट whenever there is any change in the income of a consumer and if due to change in the income of a consumer
if there is any change in the demand, it is known as income elasticity. Okay, let's see what they're telling. It refers to the degree of responsiveness of change in quantity demanded. Degree of change किसमें? Quantity demanded में to change in income only. Means other factors जो भी demand को determine करते हैं वो क्या रहेंगे? Constant रहेंगे या unchanged रहेंगे, उसमें कुछ भी change नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ अगर income में change होता है और उसकी वजह से quantitative demanded में हमको कितना change देखने के लिए मिलता है, उसको बोलते हैं income elasticity. ओके, तो इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ई वाई, ई का मतलब है इलास्टिसिटी, वाई का मतलब है इनकम. इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी. Symbolically, it is denoted by EY is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in income of a consumer. It is not EV, it is EY. Y denotes income. तो अगर income में कुछ change होता है और उसकी वजह से अगर quantity demanded में कुछ भी change हमको देखने के लिए मिलता है, उसको income elasticity बोलते हैं. income elasticity find out करने का formula क्या है? Percentage change in quantity demanded upon percentage change in the income of a consumer. Okay. Now, तीन तरह के इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं इनकम इलास्टिसिटी के. पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी. नाउ लेट्स सी वन बाय वन व्हाट इट इज. पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी. जब हमको इस तरह से देखने के लिए मिलता है उसको पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं. पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी हमको नॉर्मल गुड्स के मामले में देखने के लिए मिलता है कि नॉर्मल गुड्स जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उनमें हम देखेंगे कि जब हमारी इनकम बढ़ गई है तो हमारी डिमांड भी बढ़ गई है. सो इस तरह के इफेक्ट को पॉजिटिव इनकम इफेक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज ऑन नेगेटिव इनकम इफेक्ट. अभी नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि इनकम बढ़ गई है बट डिमांड कम हो गई है. इस तरह का केस हमको यूजुअली इंफीरियर गुड्स के मामले में देखने के लिए मिलता है या चीपर गुड्स के मामले में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि हम इंफीरियर गुड्स की बजाय सुपीरियर गुड्स लेना प्रिफर करेंगे. ओके, सो यहाँ पर हमको नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है. थर्ड वन इज योर जीरो इनकम इलास्टिसिटी. नाउ जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है कि वॉट एवर मे बी द चेंज इन द इनकम बट देयर इज नो चेंज इन द डिमांड. इनकम चाहे बढ़ रही है चाहे कम हो रही है बट इन गुड्स के डिमांड में कुछ भी चेंज हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल नेसेसरी गुड्स. अभी नेसेसरी गुड्स में हमारा क्या आ जाता है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी नेसेसरी गुड्स में आ जाती हैं. तो अगर इनकम बढ़ेगी तो भी हमारी वो गुड्स के डिमांड में कुछ चेंजेस नहीं आएगा और इनकम कम होगी तो भी इन गुड्स के डिमांड में कुछ भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है. सो इस तरह के इफेक्ट को जीरो इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं. Next is your cross elasticity. Now, cross elasticity means when there is change in the price of one commodity, and due to change in price of one commodity, if there is change in the demand of other commodity, it is known as cross elasticity. Okay, let's see. It refers to change in quantity demanded of one commodity. एक कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हमको देखने के लिए मिलता है, किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी. अदर कमोडिटी के प्राइस में चेंज की वजह से इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं. क्रॉस इलास्टिसिटी यूजुअली हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड्स के मामले में देखने के लिए मिलता है. ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? लाइक कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ओके, टी एंड शुगर, इनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे. और सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव गुड्स लाइक टी एंड कॉफ़ी. ओके, देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स विच आर सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में हमको क्रॉस इलास्टिसिटी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर एक का प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे की डिमांड में चेंज देखने के लिए मिलेगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द क्रॉस इलास्टिसिटी? EC इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन quantity demanded of a commodity, that is the original commodity, upon percentage change in the price of B, that is the other commodity.
सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, EC इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन quantity demanded of A commodity upon percentage change in price of B commodity. Symbolically you will write this formula and with the help of this formula we will find out कि cross elasticity कितना है. Now cross elasticity में भी 3 cases हमको देखने के लिए मिलते हैं, positive, negative and zero. Let's see one by one. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. अभी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है कि जब एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी. ओके, if there is rise in the price of one commodity, there will be increase in the demand of other commodity, for example substitute goods, that is tea and coffee. If there is rise in the price of a tea, demand for coffee will increase. Okay, so this is what the positive cross elasticity is. Next is your negative cross elasticity. Negative cross elasticity का मतलब है कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम होगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक टी एंड शुगर. अगर चाय का दाम बढ़ गया है, ओके, तो डेफिनेटली शुगर की डिमांड भी कम होगी. क्या होगा, चाय का प्राइस बढ़ गया है, उसकी वजह से शुगर की डिमांड कम हो गई है. सो इस तरह की इलास्टिसिटी को नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी. नाउ जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है ये नॉन रिलेटेड गुड्स में हमको देखने के लिए मिलता है. दैट मीन्स अगर एक गुड्स के प्राइस में कुछ भी चेंजेस है तो हमको दूसरे की डिमांड में कुछ चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता है. ये नॉन रिलेटेड गुड्स होते हैं. अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है टी एंड बुक्स. अगर टी का प्राइस बढ़ गया है तो बुक्स की डिमांड पर कुछ भी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है. इस तरह की इलास्टिसिटी को जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं. ओके, next is your price elasticity. Now what do you mean by price elasticity? Price elasticity का means है whenever there is any change in the price of a commodity, और वो प्राइस में चेंज होने की वजह से जब डिमांड में कुछ भी चेंज देखने के लिए मिलता है उसको प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं. अभी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया है, लेट्स सी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन प्रपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस. ओके, सो व्हाट इट इज, elasticity of demand is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Price elasticity हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Now symbolically उसको कैसे डिनोट करेंगे, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Now how you will calculate the percentage change in quantity demanded? Difference between new quantity and original quantity में का जो difference है वो percentage change in quantity demanded होगा, और percentage change in price क्या होगा, the difference between original price and new price. With the help of this formula we can find out what is the price elasticity. प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है ये फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ओके, नाउ ये तो था प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग. नाउ प्राइस इलास्टिसिटी में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Basically there are 5 types of price elasticity of demand. Okay, now let's see one by one कि price elasticity of demand के different types क्या हैं. Now very first is your perfectly elastic demand. Now what do you mean by perfectly elastic demand? Perfectly elastic demand का मतलब है कि प्राइस में बहुत कम या तो ना के बराबर चेंज है, बट जब क्वांटिटी डिमांडेड में इनडेफिनेट चेंज हमको देखने के लिए मिलता है या इनफिनाइट चेंज हमको देखने के लिए मिलता है उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ओके, नाउ लेट्स सी. व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट एन इनफिनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी. प्राइस में स्लाइट या जीरो चेंज है बट उसकी वजह से डिमांड में इन्फिनिट चेंज हमको देखने के लिए मिलता है, इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं. बट एक्चुअली में अगर हम देखेंगे तो ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं होता है. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल 10% फॉल इन प्राइस. प्राइस कम हो गया है 10%. अभी प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, बट इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड
डिमांड बढ़ रही है, बट कितनी बढ़ रही है? इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब है कि देयर इज नो लिमिट, मतलब प्राइस में बहुत स्लाइट चेंज देखने के लिए मिल रहा है, बट क्वांटिटी डिमांडेड में इनफिनाइट चेंज देखने के लिए मिल रहा है. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू infinity. Now in the let us see what they are showing in the diagram. Now in this diagram we can see ki on the x axis they have shown quantity demanded and on the y axis they have shown price. Okay, अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि OP इज ओरिजिनल प्राइस, बट डिमांड कर्व जो है DD इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अभी आप देखेंगे कि प्राइस OP है, बट जो डिमांड कर्व है DD वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, जो क्या दिखा रहा है कि डिमांड कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड विच इज इक्वल्स टू इंफिनिटी. मतलब कि प्राइस में स्लाइट और नो चेंज है, बट डिमांड में इन्फिनिट चेंज हमको देखने के लिए मिलता है. इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ओके, now the second one is perfectly inelastic demand. Now what do you mean by perfectly inelastic demand? Price may whatever may be the change, but there is no change in the demand. प्राइस में कुछ भी चेंज होने दो, पर डिमांड में हमको कुछ भी चेंज देखने के लिए जब नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल प्राइस फॉल्स बाय 20%. प्राइस कम हो गया है 20% से. अभी अगर प्राइस कम हुआ है तो डेफिनेटली डिमांड क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए. बट यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस में हम देखेंगे कि इवन दो देयर इज फॉल ऑफ 20% इन द प्राइस, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड. इस चीज का क्वांटिटी डिमांडेड पर कुछ भी इफेक्ट हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है. इसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलेंगे. अभी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हम यूजुअली एग्जांपल ले सकते हैं सॉल्ट और मैच बॉक्स. ओके, अभी अगर इनका प्राइस कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट का प्राइस कम हो गया है तो हम ज्यादा नहीं खरीदेंगे, और अगर सॉल्ट का प्राइस बढ़ गया है तो हम उसको कम नहीं खरीदेंगे. दैट मीन्स प्राइस में अगर कुछ भी चेंज आ रहा है तो ये गुड्स के डिमांड में कुछ भी चेंज हमको देखने के लिए नहीं मिलता है. इसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं. नाउ लेट्स सी कि इसको फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. दिस इज द फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने के लिए. अब यहाँ पर हमारा परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 0, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ भी चेंज नहीं है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो कि कितना है? 20%. अभी अगर यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आएगा? 0. सो प्राइस में चेंज है बट डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0. नाउ लेट्स सी डायग्राम. अभी यहाँ पर हम डायग्राम में देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड बताया गया है एंड ऑन द वाई एक्सिस प्राइस. नाउ इन दिस केस यहाँ पर आप देखेंगे कि OP इज द ओरिजिनल प्राइस एंड OQ इज द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड. नाउ हियर वी कैन सी कि व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1, प्राइस OP से OP1 हो गया है. अभी अगर प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी. बट आप देखेंगे कि डिमांड कर्व में कुछ भी चेंज नहीं है, और ऑन द कॉन्ट्ररी प्राइस OP से लेकर के कम हो गया है टू OP2. अभी प्राइस क्या हो गया है? कम हो गया है. तो डिमांड क्या होनी चाहिए थी? बढ़नी चाहिए थी. बट स्टिल यू विल सी कि देयर इज नो चेंज इन द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व इज वर्टिकली पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो कि हमको क्या दिखा रहा है कि हमारी डिमांड कर्व कैसी है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है. सो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होने की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इज इक्वल्स टू 0 है, बिकॉज प्राइस में चेंज है बट डिमांड में कुछ भी चेंज हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है. सो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ओके, नेक्स्ट इज योर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी इलास्टिक डिमांड? जब प्राइस में चेंज होता है
और एग्जैक्टली सेम चेंज जब क्वांटिटी डिमांडेड में देखने के लिए मिलता है उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. लेट्स सी. व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, then demand is said to be unitary elastic. means same change, जितना डिमांड प्राइस में चेंज आया है उतना ही चेंज हमको डिमांड में भी देखने के लिए मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, प्राइस फॉल्स बाय 50%. ओके, प्राइस कम हो गया है 50% से. अभी अगर प्राइस कम हुआ है तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी. तो डिमांड भी कितनी बढ़ गई है, 50%. दोनों में जो चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है वो कितना है, 50%. तो इसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं. अभी लेट्स सी की फॉर्मूला की हेल्प से हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना मिलता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस. अभी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना है, 50%. प्राइस में कितना चेंजेस है, 50%. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1. सो इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1. सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या आएगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1. लेट्स सी द डायग्राम नाउ. एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड दिखाया गया है, वाई एक्सिस पे प्राइस दिखाया गया है. ओपी इज द ओरिजिनल प्राइस एंड ओक्यू इज द ओरिजिनल क्वांटिटी. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपी टू ओपी 1 एंड क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू 1. अभी आप देखेंगे कि दोनों केसेस में आपको एग्जैक्टली सेम चेंज देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज 50%. तो यहां पर डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, विच शोज कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1. That is, whatever may be the change in the price brings an equal change in the quantity demanded. दोनों पे जो चेंज देखने के लिए मिलेगा वो इक्वल रहेगा और इसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1. Next is a relatively elastic demand. Now relatively elastic demand का मतलब है कि प्राइस में जो चेंज होगा वो डिमांड के चेंज के कंपैरिजन में कम होगा. मींस प्राइस में कम चेंज होगा बट डिमांड में ज्यादा चेंज हमको देखने के लिए मिलेगा. इसको कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. नाउ सी व्हाट दैट इज. व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जितना भी चेंज प्राइस में हुआ है उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड का जो चेंज है वो ज्यादा है, मोर देन है. तो इसको हम कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. दैट इज कंपैरेटिवली डिमांड कैसी है, इलास्टिक है. फॉर एग्जाम्पल, प्राइस कम हुआ है 50%, डिमांड बढ़ गई है 100%. क्योंकि आपको पता है कि अगर प्राइस कम होगा तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी. अभी प्राइस कितना कम हुआ है, 50% कम हुआ है, बट डिमांड कितनी बढ़ गई है, 100% बढ़ गई है. लेट्स सी कि विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला की हमको इलास्टिसिटी कितना मिलता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अभी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है 100%, प्राइस में कितना चेंज है, 50%. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2, विच शोज कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. सो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है. ऐसा क्यों है, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा है. Now in the diagram we can see कि on the x-axis they have shown the quantity demanded and on the y-axis they have shown price. OP is the original price and OQ is the original quantity. अभी यहाँ पर price falls from OP to OP1, that is 50%. But quantity demanded increases from OQ to OQ1, that is 100%. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिमांड कर्व का जो हमारा स्लोप है वो कैसा है, फ्लैटर है, जो हमको क्या दिखा रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. ओके, सो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 क्यों है, क्योंकि जो चेंज हमको डिमांड में देखने के लिए मिल रहा है वो प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा है. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. नाउ द लास्ट वन इज रिलेटिवली inelastic demand. Now relatively inelastic demand means what? जब डिमांड
में जो चेंज हमको देखने के लिए मिलता है वो प्राइस के कंपैरिजन में कम है। मींस प्राइस में जो चेंजेस आ रहा है उसकी वजह से डिमांड में जो चेंज हमको देखने के लिए मिलता है वो कंपैरेटिवली कम है। दैट मीन्स when a percentage in price leads to less than proportionate change in quantity demanded, मतलब प्राइस में जो भी चेंज है उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है उसका परसेंटेज कम है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस 50% फॉल हुआ है, अभी प्राइस फॉल हुआ है तो डिमांड बढ़ेगी, बट डिमांड कितनी बढ़ी है? ओनली 25%। प्राइस कितना कम हुआ है? 50%, बट क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इंक्रीज हुई है? ओनली 25%। तो यहां पर हम देखेंगे कि प्राइस में ज्यादा चेंज है और प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में कम चेंज है। जब ऐसा हमको देखने के लिए मिलता है तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। दैट मीन्स डिमांड जो है कंपैरेटिवली कम इलास्टिक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नाउ क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज है? कितना परसेंट? 25%। प्राइस में कितना चेंज है? 50%। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर आएगा 0.5। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0.5 विच इज लेस देन 1। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 क्यों है? क्योंकि जितना प्राइस में चेंज है उसकी कंपैरिजन में डिमांड में कम चेंज हमको देखने के लिए मिल रहा है। Now in the diagram we can see कि x एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड दिखाया गया है, y एक्सिस पे प्राइस दिखाया गया है। OP इज ओरिजिनल प्राइस, OQ इज ओरिजिनल क्वांटिटी। अभी प्राइस OP से OP1 कम हुआ है, दैट इज प्राइस फॉल्स बाय 50%। लेकिन आप देखेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड भी बड़ी है OQ टू OQ1, बट वो सिर्फ कितनी है? 25%। मीन्स प्राइस कम हुआ है 50% से, डिमांड बढ़ी है सिर्फ 25%, और इसकी वजह से डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है? स्टीपर है, जो हमको क्या दिखा रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू लेस देन 1 से कम है। ओके, so these are the 5 types of price elasticity of demand. Now एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो ये कैसे आएगा? एक्सप्लेन प्राइस elasticity of demand। इसमें आप ये 5 प्राइस elasticity बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और अगर आपको एग्जाम में सिर्फ पूछा गया है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, तो आप उसमें जो हमने पहले 3 पॉइंट किए वो एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी, cross elasticity and price elasticity. Okay, both the questions are very important. Okay, thank you students.